हमको आने में 2-2.5 घंटे से का विलम्ब हुआ है, उसके लिए माफी चाहते हैं। मेरा ही नाम प्रशांत किशोर है और हमारे साथी नेतागण बता रहे हैं कि आपको किसको वोट देना है, तो हम वोट की बात करने नहीं आए। हम वोट नहीं मांगते हैं। बिहार में पिछले 2-2.5 बरस से पैदल पैदल चल रहे हैं। 5000 से ज्यादा गांव में हम पैदल गए और अभी यहाँ उपचुनाव है तो आपके पास आए हैं, लेकिन यहाँ भी वोट नहीं मांगेंगे। आपको भी वही बात बताएंगे जो उन गांवों में जाकर बता रहे हैं। बिहार में लोगों की जो दुर्दशा है, गरीबी है, वो सबको मालूम है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता क्या है? कोई जो नेता आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। ये बात कभी आपने कांग्रेस से सुनी, फिर लालू जी से सुनी, फिर नीतीश से सुना, फिर मोदी से सुने। अब अगर प्रशांत किशोर से भी सुनिएगा तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जो आता है यही कहता है और आप भरोसा करके किसी न किसी को वोट देते हैं। 40 वर्ष तक आपने कांग्रेस का राज बनाया। आपके वोट से 18 साल लालू जी इस राज्य के राजा रहे। 18-19 साल से नीतीश बाबू भाजपा के सहयोग से यहाँ सरकार चला रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी को भी लोगों ने जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा कीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले के नेताओं ने धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बात करता है, वोट के बाद आपकी चिंता नहीं करता। इसीलिए इस पूरे अभियान में हम वोट नहीं मांगते, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि आपके गरीबी, बर्बादी, दुर्दशा का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आप उस बात को 15 मिनट में सुनिए। अच्छा लगे तो अपनाइए, न अच्छा लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन अगर आप उस बात को समझ लेंगे तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन जो बात अभी रास्ता दिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का जुगाड़ निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, हम भाषण नहीं देते हैं, के बाद हर जगह जाकर बोलते हैं। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको हाँ या ना कहना है हाथ उठाकर, और आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा आपकी दुर्दशा का कारण और निकलने का रास्ता। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है पीछे तक, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम तो आपको सिखाए नहीं, आपको पहले से पता है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। ये समझ आपको पहले से है कि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई हो गया, इसका मतलब है आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर गया। ये आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आपकी दुर्दशा क्यों है अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना गांव का दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, और आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक जीवन में वोट ही नहीं दिया। आप लालू जी को गाली दे रहे हैं, कोई नीतीश को दोषी बता रहा है,
कोई मोदी को कह रहा है, अरे भाई आप तो अपने बच्चों के सबसे बड़े गुनाहगार हैं, आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा। बिहार में तो हम लोगों ने सारे नेताओं को वोट देके देख लिया, आज तक किसी नेता ने कोई काम नहीं किया, तो पढ़ाई रोजगार कैसे दे देगा। हम आपको अभी दिखाएंगे 2 मिनट में, हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अभी अपने आंख के सामने देखना सीखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उस दल ने, उस नेता ने आपके बच्चों का काम किया कि नहीं किया। हाथ उठाकर बताना है कि किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया, तो फिर पलट जाइएगा। सबको हाथ उठाकर बोलना है भैया, सुनाई नहीं दिया, हाथ उठाइए और बताइए किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है पलटिएगा मत, ठीक नहीं गिरेगा। आप सबने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए किसी ने हम लोग का काम नहीं किया, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोल दीजिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया है हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं को भाजपा ने कहा कि तुमको सबको एक होना है, मुसलमान को सबक सिखाना है। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा हमें बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है। अरे बोलिए भैया, हाथ उठाकर आया है कि नहीं आया है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जात वाले को ही हम लोग वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से, आपके गांव से आपके बच्चे, आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला। अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो आप कह रहे ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, मंदिर बन गया, जात का चर्चा चल रहा है, सिलेंडर बटा है, और गांव से लड़के जाकर गुजरात में नौकर मजदूर बन ही गए। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिए। तो भैया यही बात बताने आए हैं, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं। नमस्ते साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स एंड ओल्ड एज पीपल के साथ शेयर करें, और लास्ट में एक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।